पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आप अपनी वाइफ के साथ कभी लड़ते झगड़ते हैं या कभी आपने किसी को अपने वाइफ से लड़ते झगड़ते तो देखा ही होगा। ये बात एकदम कंफर्म है कि गलतियां दोनों की होंगी, लेकिन लड़ भी दोनों रहे होंगे, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं रहा होगा। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम गलती करें तो हमारा पति मान जाए और हम गलती करें तो हमारी पत्नी मान जाए। ये दोनों लोगों की सोच रहती है कि हम जो गलती की है उस गलती को हम छिपाएं और हमारा पति उस गलती को स्वीकार कर ले। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है कि आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी और उस गलती को आपके पति ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, चलो ठीक है, तुमसे गलती हुई है। तो पति स्वीकार कर रहा है कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम क्या कर रही हो कि अपने पति को वो गलती बता नहीं रही हो। दोस्तों, दुनिया में लड़ाई होने का सिर्फ एक कारण है कि हमें एक गलती छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब हम 100 झूठ बोलते हैं तो हमारी एक गलती कभी नहीं छुपती। इसलिए हमें 100 झूठ ना बोल करके एक सत्य बोलना है। और आपने गलती किया है, इस दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो किसी की गलती को माफ़ ना कर सके। बट आपको गलती को स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, मैंने गलती की है, मुझसे ये गलती हुई है, तो दुनिया आपको क्षमा कर सकती है। और अगर आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो कुत्ते बिल्ली के तरीके लड़ते रहिए। गलतियाँ दोनों की हैं और लड़े भी दोनों जा रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन है आपका, मानव हैं आप। मानव में भगवान ने कहा है कि गलतियां अगर करेगा तो जो गलतियां करेगा वो मनुष्य होता है, जिससे गलतियां होंगी वो मनुष्य होता है। जो गलती करके सुधारेगा वो एक महात्मा कहलाएगा। जो गलती कर रहा है वो अपनी गलतियों को सुधार रहा है तो वो एक महात्मा की श्रेणी में आ जाएगा कि नहीं, चलो हमसे ये गलती हुई है और इस गलती के कारण हमारे वाइफ से लड़ाई हो गई, तो हमने उस गलती को सुधारा। दोस्तों, आप शाम के ड्रिंक करके घर पहुंच गए हैं और आपके ज़्यादा चढ़ गई है और आपकी वाइफ आपसे पूछ रही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ आपसे पूछे और आप लड़ाई झगड़े पर स्टार्ट हो जाएं, गाली गलौज करने लगें। तो जब आपने ड्रिंक की है तो आप ड्रिंक के लिए स्वीकार लो कि हाँ, मैं आज पी कर आया हूँ, अब आगे नहीं पीऊँगा। आप पिए ना पिए, लेकिन उस समय तो आप ये दिलासा दिला सकते हैं कि अब आगे नहीं पीऊँगा। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने बात पर, अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। अगर आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया दोस्तों, तो ज़िंदगी में आपको कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए कि हमारे अंदर कहाँ गलती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कबीरदास जी का एक ये ऐसा दोहा है जिस पे आपने अपनी जितनी इनकम की है या जितना हमारी भारत सरकार ने के पास बजट है उतना उस दोहे पर न्यौछावर किया जा सकता है। दोस्तों, उस दोहा में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि वो बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोय, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोय। दोस्तों, हमें अपनी गलतियां देखनी है। अगर लड़ाई हो रही है तो वहां पर आप अपनी गलती देख लो ना। अगर आपने अपनी गलती ढूंढ ली तब आपकी किसी से कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। कभी भी किसी से कोई लड़ाई नहीं होने वाली यदि आपने अपनी गलती ढूंढ ली तो। और यदि अपनी गलती को छिपाते रह गए तो आप एक गलती छिपाने के लिए 100 से ज़्यादा झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपकी गलती छिपने वाली नहीं है। तो दोस्तों, हमें अपनी गलतियों को क्या करना है, छिपाना नहीं है, अपनी गलतियों को बताना है। नहीं बताना तो अपनी गलती को अपने आप में एहसास तो करिए ना। एक बार लड़े जा रहे हो, वो भी दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब दोस्तों इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं तो आप इन परेशानियों का समाधान निकालें ना। आप इन परेशानियों का समाधान कैसे निकालेंगे? दोस्तों, आप जो गलती की है उस गलती को आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, चलिए मुझसे ये गलती हो गई है। अगर आपने ये कह दिया दोस्तों तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म होने वाली है। अगर आपने कहा कि हाँ, मैंने आज ड्रिंक करके आया हूँ या मुझसे ये गलती हुई है, आपकी लड़ाई हो रही है, आपकी वाइफ पूछ रही काहे दारू पी के आए हो, तो आपको कहना चाहिए ना कि हम दारू पी के नहीं आए हैं, मतलब आज पी लिए हैं, किसी कारणवश पी लिए हैं, कल से नहीं पियेंगे। तो 90% है कि वो ये नहीं कहे कि नहीं आज काहे पी कर, अब ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है, आपने स्वीकारा कि मैंने गलती की है। अब आप लड़े जा रहे हो कि हाँ नहीं पिया। अरे जब पिए हो तो बता दो कि पिया है, बात ही खत्म हो जाएगी ना वहाँ से। तो दोस्तों,
आप लड़ाई को जहाँ तक हो सके उसे हटाने का प्रयास करिए, अपनी गलती सुधार लीजिए। अब अगर आप एक लेडीज़ हैं तो लेडीज़ में भी क्या दिक्कत आती है कि वो लोग ज़्यादा तक अपने पति से लड़ाई झगड़ा इसी बात पर कर लेती हैं कि नहीं आज मैंने मेकअप किया, आप ही मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ, मेरा मेकअप अच्छा था लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं। अरे अब वो किसी काम में व्यस्त हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ सोच चल रही है, कुछ कोई बात चल रही है और वो आपको मेकअप देख कर बताते रहे कि नहीं वेरी गुड मेकअप है, बहुत अच्छा मेकअप है। जो आपका जिस्म है वो कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। आप अच्छी हो, ये बात एक बार कहे चाहे 1000 बार कहे, आप अच्छी रहो तो रहोगी और आप अच्छी नहीं हो तो नहीं रहोगी। उसमें आपको सुधारने की ज़रूरत है। आप अच्छी हो तो वैसे भी पति अगर आएगा आपके पास तो आपका चेहरा देखने के बाद उसका दिल और उसकी इच्छा भर जाएगी, आपका चेहरा देखकर वो खुशी हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। और अगर आप बुरे हो तो बुरे ही बने रहोगे तो उसमें क्या मतलब है। अगर आप कितने भी अच्छे हो, आपको पति आपको इग्नोर कब तक करेगा, नहीं कर सकता है क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं। तो इसलिए दोस्तों लड़ाई झगड़ा जहाँ पर भी हो वहाँ आप दोनों लोग एक दूसरे का पक्ष समझने का प्रयास करिए कि आखिर गलती हुई कहाँ पर है। जब गलती आप समझ जाओगे तो लड़ाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।